गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज रीजनिंग का छठा लेक्चर है और छठे लेक्चर में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं अक्षरों के आरोही क्रम पर आधारित प्रश्न के बारे में आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। और क्योंकि रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो दो दिन से साथियों नहीं हो पा रही थी, तो आज रीजनिंग के सेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथियों। और मैथ के सेशन के बारे में आज चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम्स है, इसीलिए आज मैथ की क्लास नहीं चल पाएगी और रीजनिंग क्लासेस अपने निर्धारित समय 7 बजे से ही चलेगी, राइट। और देखिए रीजनिंग का जो निर्धारित समय है वो 7 PM से है और मैथ का जो है साथियों वो 8 PM से है, राइट। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। हाँ, सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को अपने ग्रुपों में भाई सेंड कर दीजिए, वीडियो अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए। आइए आज आपको दिखाते हैं बैंक में रीजनिंग कैसे पूछी जाती है। आज हम जो रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं साथियों वो बैंक की अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे साथियों। और आप देखेंगे कि जो बैंक में रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से कौन से टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो लेटेस्ट प्रश्न के बारे में आज हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। और सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा साथियों, क्योंकि नोट्स में एक एक प्रश्न अपने आप में दमदार हैं, राइट। और ऐसे लग करके साथियों, क्योंकि नोट्स बना करके आप जो नोट्स बनाते रहेंगे और उसके बाद टेलीग्राम पर देखिए आप लोगों को हम बता दें, टेलीग्राम पर जा कर के कैरियर एकेडमी 22 सर्च मार लेंगे। कैरियर एकेडमी 22 यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर आप जाएंगे जो कैरियर एकेडमी उसमें देखेंगे टेलीग्राम में, तो आप लोग उसमें से जुड़ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। सर जिनके पास तो टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल जब उस पर आप सर्च मारें, जब पेज खुलेगा तो आप पेज से जुड़ जाइए सभी लोग, ताकि हम देखिए यूट्यूब पर तो हम सारे चीज़ें आपको बताते रहेंगे, अपडेटेड प्रश्न जो भी है सीट है हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जो हमारा टेस्ट पेपर होगा या सीट बनेगी हमारी जो भी होगा तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास पहुंच सकता है, राइट। तो सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ने का प्रयास करें। तो आइए आपको दिखाते हैं जो पहला क्वेश्चन आपके लिए देख रहे हैं, हेडिंग बना लीजिएगा कि अक्षरों के आरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। अक्षरों के आरोही क्रम पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। LUTE बराबर मट लिखा गया है, फेड बराबर लिखा गया है गेट, तो ब्लू बराबर क्या लिखा जाएगा? सभी लोग आंसर करके बताएं कितना आएगा। देखते हैं किसका आंसर आज पहले आता है। और वीडियो की एंड तक भाई आज बने रहिएगा। तो आज हमें ये डिसीजन लेना है कि देखते हैं कि आज जितने प्रश्न हम आज करवाएंगे, देखते हैं उसमें फर्स्ट विजेता कौन बनता है। आज हमको ये जानकारी लेना है जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए सभी लोग हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए जितने भी आज हम क्वेश्चन कराएंगे साथियों, इससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस बनती है। तो सभी लोग आज प्रश्न को सॉल्व करिएगा और देखिए जैसे ही प्रश्न खुलेगा हमारा, आप लोग आंसर बताने की कोशिश किया करो। और देखिए पेन कॉपी लेकर के ही बैठा करो। जब पेन कॉपी लेकर के आप बैठेंगे तो आप सॉल्व करके आंसर तुरंत टाइप करके हम हमारे पास सेंड किया करो। आज देखते हैं कौन विजेता बनेगा। जो लास्ट तक साथियों वीडियो के एंड तक रहना और सारे प्रश्न का आंसर देना, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको बता दें जो पहला क्वेश्चन है साथियों, ये प्रश्न जो है बैंक PO, ये सवाल बैंक PO वर्ष 2004 में पूछा गया था। बैंक PO का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कितना कुछ सरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने यल के बाद यम को रख दिया है, यल के बाद उन्होंने यम को रखा है, उसके बाद UTE जो वैल्यू हमारी है उन्होंने UTE को उन्होंने सेम कंडीशन रखा है। यहाँ पर देखेंगे यप को उन्होंने क्या बना दिया है G, और उसके बाद सेम ATE को उन्होंने ATE बना दिया है। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा B, तो B से एक प्लस में कर दो तो B के बाद क्या आता है, तो कहोगे C आ जाएगा। B के बाद क्या आता है, C आता है, तो हो जाएगा CLUE।
जो आपका राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा, CLUE, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे MADRAS को लिखा जाता है NBESBT से लिखा जाता है, SBT से लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे का डिकोड क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने मद्रास, मतलब मद्रास को उन्होंने NBESIBT से प्रदर्शित करता है। तो पूछ रहा है कि बॉम्बे का डिकोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। राइट, आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए वर्ष यहाँ पर देखते हैं UPP वर्ष 2018, UPP वर्ष 2018 जो वैकेंसी हुई थी, तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे यम से प्लस वैल्यू 1 हुई है, यम से कितना प्लस हुआ है, तो 1 हुआ है। अब देखेंगे ए में क्या हुआ, उन्होंने 1 को जोड़ा तो बी आ गया है, डी में 1 जोड़ दिया तो ई आ गया, आर में 1 प्लस किया तो यस हो गया, ए में 1 प्लस किया तो बी हो गया, और यस में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, टी हो गया। तो ऐसे सारे वैल्यू आप भी करेंगे। बी में 1 प्लस करेंगे कितना होगा, सी, ओ में 1 प्लस करेंगे तो ओ के बाद क्या होता है, पी आ जाएगा, एम के बाद होगा एन, बी के बाद क्या होगा, सी, ए के बाद होगा बी, और वाई के बाद क्या होगा, जेड। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, CPNCB, और क्या होगा, जेड हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा साथियों लिखा गया है रोड लिखा गया है, ROAD रोड को लिखा गया है, URDG लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि SWAN का डी कोड क्या होगा, मतलब 7 का डी कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे R की जो वैल्यू होती है, R का मान कितना होता है, तो 18 होता है, O का मान होता है साथियों 15, A का मान 1 होता है, D का मान 4 होता है, U का मान होता है 21, R का मान होता है 18, D का मान होता है 4, और G का मान कितना होता है 7। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, S का मान हो जाएगा 19, W का मान होता है साथियों 23 आ जाएगा, A का मान 1 होता है, और N की वैल्यू कितना होता है 14 आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 18, क्योंकि वैल्यू पुटिंग अगर हम आपको चेक करते हैं, जैसे हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यू की पुटिंग कैसे हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है वो R का मान कितना है, 18 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि U का मान कितना है 21। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे कितना वृद्धि हुआ है। तो पहले वैल्यू हमारा 18 से कितना हो गया 21, तो वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 3 की। यहाँ पर देखेंगे 15, 3 18, 1 में 3 जोड़ो 4, और 4 में 3 जोड़ो कितना हो गया 7 आ गया। तो ऐसे वैल्यू आपको बनाना है। तो यहाँ लिखा गया है 19, और 19 मान कितने का होता है, तो कहोगे यस का होता है। अब 19 में 3 जोड़ो तो 9 3 12 22, और 22वां अक्षर किसका होता है, तो कहोगे वी का। अब यहाँ पर देखेंगे W का मान होता है साथियों 23, और 23 में 3 जोड़ो कितना हो, 23 3 26, मान किसका होगा, जेड का आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे A लिखा है, एक मतलब A का मान होता है 1, और इसमें 3 जोड़ो कितना होगा 4, तो कौन सा मान आएगा D। और यहाँ लिखा गया है यन में हम कितना जोड़ें, देखिए 14 3 17, 17 मान किसका होता है, Q का होता है। तो राइट हमारा आंसर जो हो जाएगा VZD Q आ जाएगा। बैंक PU वर्ष 2006 के साथियों क्वेश्चन ये भी था। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया है बेसिक को उन्होंने DDULE से डिकोड किया है। तो आपसे पूछ रहा लीडर, LEADER, लीडर को कैसे डिनोट किया जाएगा। तो आपको बता दें
MBA वर्ष 2005, MBA वर्ष 2005 के साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने बेसिक की वैल्यू रखा है DDULE से लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो B का मान होता है साथियों कितना होता है 2, A का मान 1, S का मान होता है 19, I का मान होता है 9, C का मान होता है 3। तो यहाँ पर देखेंगे जो D की वैल्यू होती है, D का वैल्यू कितना होता है 4, इसका भी 4, इसका 21, इसका 12 और इसका होता है 5। तो यहाँ पर देखेंगे लीडर लिखा गया है। लीडर का मतलब होता है L का मतलब होगा 12, E का मतलब होता है साथियों 5 और ऐसे होता है A का मतलब 1, D का मतलब 4, E का मतलब 5, R का मतलब कितना होता है 18। अब देखिए क्या हुआ है, जो वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू अगर हम मैच कराते हैं तो 2 से 2 बढ़ा है ना, यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है तो कहोगे 2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2। अब देखेंगे 1 है, 1 से कितना हुआ है 4, तो कितने की वृद्धि हुई है +3 की। अब 19 से कितना हुआ है 21, कितना वृद्धि है 2 की। अब यहाँ देखेंगे 9 से हुआ है 12, कितने वृद्धि 3 की। तो ऐसे जो वृद्धि हमारी हो जाएगी 3, मतलब जो हमारा टारगेट चल रहा है वो +2 +3 +2 +3 +2 +3। साथियों यही होता है रीजनिंग की कोडिंग का सीरीज और इस बेस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आना तय होता है। तो मतलब ये है रीजनिंग कोडिंग का सीरीज होता है, इसमें से एक तरह से इसे प्रश्न कभी कभी +2 +3 +2 +3 +1 +2 1 2 3, तो ये ऐसी सीरीज चलती रहती है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे हम बना लेंगे, लीडर का बनाएंगे तो 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो, पहले 12 में 2 जोड़ना है तो 12 2 14, कितना हो जाएगा मान इसका यन आ जाएगा। अब 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 8, मान किसका होता है यच का। 1 में 2 जोड़ो 3 और तीसरा मान किसका होता है सी का। और 4 में 3 जोड़ो तो कहोगे 7, सातवां मान किसका होता है जी का। 5 में 2 जोड़ो हो जाएगा 7, सातवां मान किसका होगा फिर जी का। 18 में 3 जोड़ो 21, 21 मान किसका होता है, जब 21 मान देखें किसका हो जाएगा साथियों यू का आ जाएगा, राइट। तो NHCGU आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये लिखा गया है रेंज रेंज लिखा गया है और रेंज को उन्होंने FIQEW से डिकोड किया है और यहाँ पर लिखा गया है कि ARAGE अरेज लिखा गया है। अरेज को उन्होंने FTB और EF से उन्होंने डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है प्रैंक PRANK CPU SI वर्ष 2019। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि CPU SI वर्ष 2019 में साथियों सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। CPU SI सेकंड शिफ्ट का साथियों क्वेश्चन है, बेहद आसान सवाल है और इसी लेवल पे साथियों CPU, अगर आप देखिए CPU SI और UPSI के अगर आप रीजनिंग लगाएंगे तब जाके कहीं आपका यूपी पुलिस का पेपर निकलेगा, जानते हैं कि नहीं। और सोचो कि हमको यूपी पुलिस का पेपर देना है, हम यूपी पुलिस के पढ़ें, अगर यूपी पुलिस का पेपर देना है, अब अगर यूपी पुलिस वाला रीजनिंग लगाएंगे तो आप चपरासी की नौकरी पाओगे, ये समझ लेना। अगर यूपी पुलिस की नौकरी करना है तो CPU SI UPSI की रीजनिंग लगाओ, अगर UPSI CPU SI क्वालिफाई करना है तो कैट लेवल CGL मेंस लेवल की आप रीजनिंग लगाएंगे तब जाए क्वालिफाई होता है। ये इसका शेड्यूल है, राइट। तो जानते रहिए हर एक चीज़। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू पुटिंग कराएंगे साथियों, देखिए उन्होंने E से F रखा है, E से उन्होंने F किया है, E से F, तो वृद्धि कितने की हुई है तो कहोगे +1 की हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे G से कितना हुआ है I, G का मान 7 होता है, 7 से कितना हो गया 9, तो वृद्धि कितने हुआ कहोगे 2 की। अब यहाँ देखेंगे N का मान होता है साथियों कितना 14 और 14 से कितना हो गया 17, वृद्धि कितने की 3 की। और यहाँ देखेंगे 1 से कितना हुआ है 5वां अक्षर है तो वृद्धि कितने की हुआ है 4 की। और यहाँ देखेंगे R से हुआ है W तो वृद्धि कितने की हुई है 5 की। यही तो हुआ है ना। इसका मतलब साथियों जो वृद्धि हमारी हो रही है वो 1 2 3 4 5 वो
क्रम वाइज से हो रही है, तो यही वैल्यू हमारी इसमें भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रैंक का क्या होगा, प्रैंक, तो के में के का मान 11, 11 एक बारहवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, यल आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यन का मान कितना होता है, तो कहोगे 14, 14 में 2 बढ़ा दो, 14 2 16, 16 मान किसका होता है, पी का होता है। ए में 3 बढ़ा दो, ए का मान होता है साथियों 1, 1 में 3 जोड़ोगे 4, चौथा मान किसका होता है, तो कहोगे डी का होता है। ऐसा देखेंगे आर, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, 18 में हम क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे, तो 18 4 कितना होता है 22, और 22वां मान किसका होता है, वी का। यहाँ पर देखेंगे पी का मान होता है 16, और 16 में 5 जोड़ो, 16 5 21, 21वां मान होता किसका है, तो कहोगे यू को होता है। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है फ्रेम, फ्रेम लिखा गया है, और फ्रेम की वैल्यू उन्होंने दिया है OUGVS दिया है। आपसे पूछ रहा है कि स्टोनी, STONY, स्टोनी को उन्होंने डिकोड किया है IVUXU से। तो आपसे पूछ रहा है रिसेट्स, रिसेट्स का डिकोड क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये प्रश्न जो पूछा गया है CPU-SI वर्ष 2019 के साथ ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर बताएं, देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी लोग इसको लगाएं, सभी लोग लगाइए, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताएं इसका। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आंसर बताइए जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। देखिए वीडियो के एंड तक आज बने रहिएगा साथियों, और देखते हैं आज का रीजनिंग का विजेता कौन है। हमको यही देखना है, जो आज फर्स्ट देखते हैं कि आज फर्स्ट नंबर किसका आता है, क्योंकि आज सरल टॉपिक है। क्योंकि इसमें से देखिए जो सरल टॉपिक होते हैं देखने के लिए साथियों सरल होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या पढ़ा है। इसीलिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर बरकरार रखिए। तो और बताइए इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग कमेंट करें। अभी किसी की नहीं आया, आइए हम सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर देखेंगे, जैसे लिखा गया है फ्रेम। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो फ्रेम की वैल्यू है, क्योंकि एफ का मान कितना होता है, देखिए हम आपको समझा दें। एफ का मान 6 होता है, आर का मान 18, ए का मान 1, एम का मान होता है 13, ई का मान कितना होता है 5। अब यहाँ पर देखेंगे ओ का मान होता है 15, यू का मान होता है 21, जी का मान होता है 7, वी का मान होता है 22, और एच का मान कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर देखें जो पहली वैल्यू है, देखिए एफ का मान कितना है 6 है, और 6 से कितना बढ़ा 2 की वृद्धि है ना, तो 6 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ पर देखेंगे जो लिखा गया है वैल्यू 18 है ना। अब ये 18 4 कितना होगा 22, क्योंकि यहाँ पहले वृद्धि 2 की हुई है। देखिए उन्होंने वृद्धि कैसे किया है, पहले 2 की, फिर 4 की, फिर 6 की, फिर 8 की, फिर 10 की, फिर 15 की, ये उनकी वृद्धि है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वृद्धि यहाँ 6 था, और 6 से 8 हुआ, कितना बढ़ा, तो कहोगे 2। अब यहाँ पर देखेंगे 18 में कितनी वृद्धि हुई है 4 की, तो 18 4 22, देखिए 4 की वृद्धि हुई ना, तो 22 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ए का मान होता है 1, और 1 में 6 को जोड़ दिया जाए, देखिए उन्होंने 2 की वृद्धि किया, फिर 4 की किया है, उसके बाद 6 की वृद्धि होगी। 1 में 6 जोड़ो कितना होता है 7, 7वां मान किसका होता है, जी को उन्होंने रख दिया है। ऐसे देखेंगे यहाँ पर 13 में 8 जोड़ देंगे अब की बार, और 13 में अगर 8 को जोड़ो, 13 8 कितना होता है 21, 21 मन किसका होता है, तो यू का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो लिखी है वैल्यू 5वीं वैल्यू है, क्योंकि ई का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ई की जो वैल्यू 5 है, इसमें कितना जुड़ेगा 10,
और अगर हम 5 में 10 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये वैल्यू है। तो सेम डिजिट को हम यही रख देंगे यहाँ पर भी। जो वृद्धि उन्होंने पहले से और दूसरे को उन्होंने मैच किया है साथियों, सेम पैटर्न पर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को भी रख देंगे। तो ऐसे देखेंगे आर का मान कितना होता है यहाँ पर 18 और ई का मान होता है साथियों 5, यस का मान होता है 19 और टी का मान होता है यहाँ पर 20 और यस का मान कितना होता है, 19 होता है, ये वैल्यू है। अब यहाँ पर देखेंगे आर का मान होता है साथियों 18 होता है ना, 18 में 2 को जोड़ो तो 18 2 20 और 20 मान किसका होता है, तो कहोगे टी का होता है। यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 होता है क्योंकि 4 की वृद्धि करो तो 5 4 9 और 9वां चर किसका होता है, तो कहोगे आई का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 19 में 6 जोड़ो, 6 की वृद्धि करा दो, 19 में 6 जोड़ोगे 9 6 15 25 और 25वां मान किसका होता है, तो कहोगे वाई का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे टी और टी का मान होता है 20 और 20 में 8 जोड़ो कितना होता है 28 होता है। तो 28 के स्थान पर साथियों हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि जो वैल्यू पुट होगी, देखिए टी का मान होता है 20 ना, और 20 में हम कितना जोड़ें, तो 20 में 8 जोड़े तो 28 होता है, लेकिन 27 मान तो लेना है, तो 20 7 27, क्योंकि अक्षर जो होते हैं 26 से तो होता है, और 20 6 26 6 इधर 2 और आगे बढ़ेगा तो हमारी कहाँ जाएगा, ए और बी, तो यहाँ आ जाएगा कौन सा, बी आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे 19 में 10 जोड़ो 19, अब 19 में अगर हम 10 जोड़ेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा हमारा सी। तो जो हमारी वैल्यू पुट होगी यहाँ से तो कितना हो जाएगा, CBYIT। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर हम 18 में 2 को जोड़ेंगे 18 2 20 मान किसका होता है, टी का, और यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 9वां मान किसका होता है, आई का, और 19 में अगर 6 जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 19 और 6 9 6 15 25 मान किसका होता है, तो कहोगे वाई का। अब 20 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है 28 का मतलब साथियों, क्योंकि 26 अक्षर होता है, जेड 26 होता है जेड का मान, जेड के बाद हम फिर बैक आ जाएंगे तो ए से, तो इस ए का मान हो जाएगा 27 और बी का मान हो जाएगा कितना 28। तो यहाँ से मान होगा यहाँ पर क्या हमारा वी, और यहाँ से देखेंगे 19वां मान लिखा है ना, और 19 में 10 जोड़ो तो 29वां मान किसका आ जाएगा यहाँ पर सी का। CPSI वर्ष 2019 साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे CHCL वर्ष 2018 क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से देखेंगे जो वैल्यू दिया गया है कि फ्रेम को उन्होंने IUDPH के रूप में उन्होंने डिकोड किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि रॉयल का डिकोड क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका मान 6, आर का मान हो जाएगा साथियों 18, 1 1 13, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा यू का मान हो जाएगा 21 और डी का मान 4, पी का मान 16, एच का मान होता है कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू हमारी है 6 से कितना हो गया 9, वृद्धि कितने की 3 की हुई है। यहाँ पर देखेंगे वैल्यू जो हमारी है आर की 18 है, 18 3 21 और 1 में 3 जोड़ोगे 4, तो मान किसका होता है डी का। और ऐसे में हम 13 और 13 में 3 जोड़ो 16 और 5 है, अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। तो कहने का मतलब ये है हम फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को जब मैच करा लिए साथियों, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू की वृद्धि हो रही है वो 3 3 की वृद्धि हो रही है। पहले उन्होंने 3 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 3, तो मतलब पूरे सिचुएशन में पूरे डिकोड अल्फ़ाबेट में हम देख रहे हैं कि उन्होंने वृद्धि कितने किया है 3 किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि रॉयल का डिकोड क्या होगा, रॉयल का डिकोड। तो आपसे यहाँ पर देखेंगे आर का मान 18, ओ का मान 15, वाई का मान साथियों 25, ए का मान 1 और यल का मान कितना होता है, यल का मान कितना होता है 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21वीं मान किसका होता है यू का। ऐसे देखेंगे ओ का मान होता है 15, 15 3 18 मान किसका होता है आर का। ओ यहाँ पर देखेंगे वाई, और वाई मान किसका होता है 25 का, और 25 में 3 जोड़ो तो 28 होता है। अगर हम 25 में 3 को जोड़ देंगे साथियों तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वी बन जाएगा ना। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी
जाएगी बी। और यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1 में 3 जोड़ेंगे चौथी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर डी। और यहाँ पर देखेंगे एल का मान 12 है और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 मान किसका होता है, ओ का होता है। साथियों वर्ष 2018 CSL का एक शानदार प्रश्न, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो जो हमारा आंसर आएगा URBDO। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया साथियों मनी, उन्होंने मनी को जो डिकोड किया है ZOZDONN से। यहाँ पर लिखिएगा CHSL वर्ष 2018। देखिए आपको हम इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर अपडेटेड क्वेश्चन साथियों CHSL से ही उठता है। अगर आप CHSL की और CGL, CPSI, UPSI आप यही इतना अगर इन चारों टॉपिक या इन चारों पेपर के अगर रीजनिंग अगर आप सॉल्व कर लेते हैं साथियों, तो UPP तो आपकी मुट्ठी में होगी रीजनिंग उसमें के। क्योंकि सबसे खतरनाक अगर होती है रीजनिंग तो सिर्फ कैट लेवल की होती है, मैट लेवल की होती है, CGL लेवल की होती है, यही सब रीजनिंग क्या होती है। और उससे भी अगर टफ की हम बात करें, सबसे टफ रीजनिंग अगर होती है तो बैंक की होती है, राइट। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स के ही सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे ताकि अगर आप देखिए, हम बार बार क्यों लिखते हैं कि CSL वर्ष 2018 का प्रश्न है, क्योंकि आपकी पहचान बने, आप भी जानिए कि हाँ इस तरीके का प्रश्न किस एग्जाम में पूछा जाता है या किस एग्जाम में उन्होंने पूछा था, ताकि इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, राइट। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे y लिखा गया है, y से उन्होंने क्या किया है, देखिए y लिखा गया है ना, y लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे y तो लिखा गया है। अब देखेंगे y का मान जो होता है साथियों कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। y का मान कितना होता है, 25। अब यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू हमारी है y से उन्होंने z किया है, y से कितना किया है, z किया है। इसका मतलब ये है y से अगर z किया है, वीडियो चला दो, y से z हुआ है ना, तो इसका मतलब y का मान कितना होता है, 25। और 25 में से 1 26, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जो e है, e का मान होता है 5। अब 5 से कितना हुआ है, 1 माइनस हुआ है, क्योंकि e का मान 5 और 5 में से 1 कम कर दिया, कितना होता है, 4 होता है। ऐसे देखेंगे n का मान होता है साथियों 14 और 14 से 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया, 15 हो गया है। ऐसे देखेंगे o का मान कितना होता है, 15 और 15 में उन्होंने 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 14। ऐसे देखेंगे यहाँ पर m का मान होता है 13 और 13 में उन्होंने 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो वही प्रक्रिया आपको यहाँ भी करना है, क्योंकि d का मान साथियों कितना होता है, 4 होता है। तो 4 में 1 प्लस करोगे तो 5वां अक्षर किसका होता है, ई का, तो आप ई रखेंगे। ऐसे देख रहे हैं कि ई है, ई का मान कितना होता है, 5। तो 5 में से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, डी। 5 में से 1 कम करोगे डी, और डी का मान कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से देखेंगे टी है, टी का मान होता है 20। अब 20 में से 1 प्लस करो तो 21 मान किसका होता है, यू का। ऐसे ए है तो ए में 1 कम करो, ए में 1 कम करना है। देखिए सबसे कठिन चीज यही है, लड़के यहाँ नहीं समझ पाते हैं। देखिए ए में 1 कम कर देना, जब ए में 1 कम करोगे तो वैल्यू कौन सी होगी, कहोगे जेड। ए में बैक आ जाओगे ना तो जेड हो जाएगा, यहाँ पर जेड ही तो आएगा क्योंकि यहाँ से जो बैक होंगे जेड। अब यहाँ लिखा गया है आर, आर का मान 18, 18 में 1 जोड़ो तो 19, 19 मान किसका होता है, यस का। जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ EDUZS, EDUZS CHSL वर्ष 2018 का एक शानदार क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को ना, एनीवन कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी को तो आंसर आ रहा है, नाइस। इसी तरीके से आप अगर लगे रहेंगे साथियों तो जो रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग में जानते हो अगर आप मेरे साथ अगर लग के काम करोगे तो जानते हो
मैं रीजनिंग का आप लोगों को मास्टरमाइंड बना दूंगा, क्योंकि जब तक कि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो जो पेपर की रीजनिंग आए साथियों, आप जानते हैं इतने दिन से अगर आप तैयारी कर रहे हो साथियों, अगर 50 रीजनिंग आई है एग्जाम में, मोटी बात, या 30 आई है मान लो, अगर 30 रीजनिंग आई है, अगर आप लोग 25 प्लस रीजनिंग नहीं कर पाए हैं तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। मेहनत करो और मेहनत करने से ही सफलताएं मिलती है। तो कम से कम कोशिश यही रहेगी हमारी कि अगर एग्ज़ाम में 30 सवाल रीजनिंग का आ रहा है तो 30 में 30 आपके होनी चाहिए। आपसे हमारा ये वादा है कि 30 सवाल आया है तो 30 में 30 सवाल वो आपके होने चाहिए और आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम इसलिए मेहनत करवा रहे हैं और इतने मेहनत से आप लोगों को हम बता दें कि इसमें हम देखते रहते हैं कि जो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, जो नए नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस आपको वही कराते हैं, राइट। तो कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया है मैग्नेट, मैग्नेट लिखा गया है और मैग्नेट को उन्होंने डिकोड किया है कि WHQ JDP से उन्होंने डिनोट किया है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन साथियों CHCL वर्ष 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेट का डिकोड उन्होंने जो किया है WHQ JDP से किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि FRAVDS का डिकोड क्या होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साथियों कि यम का मान होता है 13, यम का मान होता है 13 और ए का मान 1 होता है, जी का मान 7 होता है, एन का मान 14 और इसका मान 5, इसका मान कितना होता है 20। यहाँ पर देखेंगे W का मान आ जाएगा साथियों 23, H का मान 8, Q का मान 17, J का मान 10 और D का मान होता है 4 और P का मान होता है 16। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 13 लिखी गई है वैल्यू किसका है, यम का। 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखेंगे 1 में 3 जोड़ो कितना होगा 4। अब यहाँ पर देखिए 13 में 3 जोड़े 16, 16 मान किसका होता है P का। उन्होंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लास्ट अल्फ़ाबेट से उन्होंने डिकोड किया है। 13 और 3 कितना होगा 16, 16 मान किसका होता है P का। यहाँ पर देखेंगे A की वैल्यू 1 है, 1 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, चौथा मान किसका होता है तो D का होता है। ऐसे देखेंगे 7, 7 3 10 और 14 4 3 17 और 5 3 8 और 20 3 कितना हो जाएगा 23। तो ऐसे यहाँ सेट करेंगे, आपका मान 6, R का मान 18, 1 और V का मान 22 और D का मान 4 और S का मान कितना हो जाएगा 19। 6 3 9, नौवां अक्षर किसका होता है I का। R का मान 18, 3 21, 21 मान किसका होता है तो कहोगे U का। अब होता है 1 में 3 जोड़ो चौथा मान किसका होता है D का। V का मान 22 3 25 मान किसका होता है Y का। 4 में 4 जोड़ो 8वां मान किसका होता है तो कहोगे H का। और यस में क्योंकि यस का मान होता है 19 और 19 में 3 जोड़ो तो 9 3 12, 22 तो 22वां मान किसका होता है V का। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ साथियों BHYDUI, राइट। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए जी। सभी का आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिख लीजिएगा मल्टीटास्किंग 2017 जो मल्टीटास्किंग की परीक्षा हुई साथियों वर्ष 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर लिखा गया है वर्बल, और वर्बल को उन्होंने डिकोड किससे किया साथियों ZIVFEP से उन्होंने डिकोड किया है। तो आपसे पूछ रहा है रीजनिंग का डिकोड क्या होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे V का मान हम साथियों रखते हैं 22, इसका 5, इसका 18, इसका मान 2, 1 और L का मान 12। यहाँ हो जाएगा साथियों 26, यहाँ पर 9 है और B का मान 22, 6 5 और 1 का मान 0 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
16, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा यहाँ पर लिखा है v का मान कितना होता है 22, v का मान कितना होता है 22। अगर 22 में 4 की वृद्धि करते हैं तो कितना होगा 22 4 26। यहाँ पर देखेंगे 5 में 4 जोड़ो कितना होगा 9, और 9वां मान किसका होता है i का। यहाँ पर देखेंगे r का मान 18 4 22 मान किसका होता है v का। यहाँ पर देखेंगे 2, और 2 में अगर हम 4 जोड़े कितना होगा 6 मान किसका होता है f का। और यहाँ पर जोड़ेंगे a, अगर a में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5वां अक्षर किसका होता है 5वां अक्षर जो होता है वो 5 हो जाएगा। यल का मान होता है 12, और 12वां अक्षर किसका हो जाएगा 12 मान होता है साथियों यल का। तो अब 12 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 मान किसका होता है पी का। देखिए यहाँ पर देखेंगे, आपको फिर से बता दें साथियों, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, लाइट कट गई थी, तो इसीलिए थोड़ा से बीच में डिस्टरबेंस हुआ। आइए आपको ये क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 22 4 कितना होता है 26, यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 18, और 18 4 हो जाएगा 22, और 22वां मान किसका होता है बी का। यहाँ पर देखेंगे 2, और 2 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखेंगे 1 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 5, और 5वां मान किसका होता है 5, क्योंकि ई का होता है। और यहाँ पर देखेंगे यल का मान कितना होता है साथियों 12, और 12 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 16 मान किसका होता है तो पी का होता है। ऐसे हम देखेंगे साथियों रीजनिंग का अगर हम डिकोड देखेंगे तो आर का मान होता है साथियों 18, आर का मान होता है 18, और 5 1, यस का मान 19, ओ का मान 15, इसका मान 14, इसका मान 9, इसका मान 14, इसका मान कितना होता है 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 18 में 4 जोड़ लेंगे तो 18 4 22, अब 22वां मान किसका होता है तो कहोगे वी का। अब यहाँ पर देखेंगे 5 में 4 जोड़ो 9, 9वां मान किसका होता है तो कहोगे आई का होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 में 4 जोड़ो 5वां मान किसका होता है तो कहोगे ई का होता है। अब जैसे 19 है, 19 में 4 जोड़ो तो 19 4 कितना होगा 25, 9 4 13, 9 4 13, 23वां मान किसका होता है डब्लू का। अब यहाँ देखेंगे 15 4 कितना हो जाएगा 15 4 19, 19वां मान किसका होता है तो कहोगे यस का। अब यहाँ पर देखेंगे 14 4 18, 18 मान किसका होता है आर का, और 9वां मान किसका 9 4 13 मान किसका हो जाएगा यम का हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 14 3 17 मान किसका होगा क्यू का, और 7 4 11 मान किसका होगा के का। तो जो हमारा राइट आंसर हुआ कौन सा VIEWSRMQ और के आ जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया कि PALAM प्लान को उन्होंने लिखा था QCOQ लिखा गया है। मल्टीटास्किंग वर्ष 2017 ये भी पूछा गया साथियों, प्रश्न है मल्टीटास्किंग 2017 साथियों ये भी प्रश्न है। आइए यहाँ पर देखते हैं, पूछ रहा है PALM को लिखा गया है QC से डिनोट किया है, तो आपसे पूछ रहा है STEM का डी कोड क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे PALM को उन्होंने डी कोड किया है। यहाँ पर देखेंगे P का मान 16, A का मान 1, L का मान होता है 12, M का मान होता है 13। तो यहाँ हो जाएगा Q का मान 17, और C का मान होता है 3, O का मान होता है 15, और Q का मान होता है यहाँ पर 17। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों वैल्यू की पुटिंग कैसी हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले 16 से 17 वृद्धि कितने हुआ है 1 की किया है। अब यहाँ पर देखेंगे A का मान होता है 1 से वैल्यू वहाँ पर 3 है, तो वृद्धि कितने की 1 में उन्होंने 2 को जोड़ा 3 हो गया। ऐसे यहाँ देखेंगे 12 में 3 जोड़ दिया तो उन्होंने 15 हो गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 13, और 13 में उन्होंने 4 जोड़ दिया कितना हो गया 17 मान किसका होता है क्यू का। तो उन्होंने वृद्धि जो किया साथियों पहले 1 की किया है, फिर उसके बाद 2 की किया है, उसके बाद 3 का किया है, और उसके बाद कितने का है 4 की वृद्धि उन्होंने किया है। तो ऐसे देखेंगे यस का मान होता है साथियों 19, और टी का मान होता है 20, ई का मान होता है 5, और एम का मान होता है कितना 13 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 19 में 1 जोड़ो 20 मान किसका होता है तो कहोगे टी का, और 20 2 22
22वां मान किसका होता है, तो कहोगे V का। ऐसे देखेंगे 5 में 3 जोड़ो तो 5 से 3 8वां मान किसका होता है, H का। ऐसे मान 13, 13 में 4 जोड़ो 17, और 17 मान किसका होता है, Q का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा TVHQ, TVHQ होगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है मार्बल्स, MARBLEFS, मार्बल्स नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे MARBLFS लिखा गया है। तो इनका डिकोड जो हुआ है वो PDUEOHV से लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि GIN का डिकोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे M का मान होता है साथियों 13, 1, R का मान होता है 18, V का मान होता है यहाँ पर 2, L का मान होता है 12, F का मान होता है 6 और S का मान होता है 19। S का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे P का मान होता है 16, D का मान होता है 4, U का मान हो जाएगा साथियों कितना 21 और E का मान होता है 5, O का मान होता है 15 और H का मान होता है 8 और V का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, B का मान 22। अब यहाँ पर देखेंगे 13 3 वृद्धि कितने की है, 13 3 16। अब यहाँ पर देखेंगे 1 में 3 जोड़ो कितना होगा 4, 18 में 3 जोड़ो 21 और 2 में 3 जोड़ो 5, 12 में 3 जोड़ो 15 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, F का मान E है, ये हमको लगता है E है और E का मान होता है साथियों यहाँ पर कितना 5, E का मान 5 हो जाता है। तो 5 3 8 और 19 3 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीरीज, पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, तो जो वृद्धि हो रही है वो 3 3 की वृद्धि हो रही है। पूरी सीरीज की वृद्धि कितने की है, 3 की हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि GIN का डिकोड क्या होगा। G का मान कितना होगा 7, I का मान होगा 9, N का मान कितना होता है 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 7 3 10 और 10वां मान किसका होता है, तो कहोगे J का होता है। J का मान कितना होगा 10। अब यहाँ पर देखेंगे I का मान कितना होता है 9 और 9 में 3 को जोड़ो तो कहोगे 9 3 12 मान किसका होता है L का। ऐसे N का मान होता है साथियों 14 और 14 में 3 जोड़ो तो 14 3 कितना हो जाता है 17 और 17 मान किसका होता है Q का। इसका मान 12, इसका मान कितना हो जाता है 17। तो जो राइट आंसर हमारा हुआ कौन सा हो जाएगा, JLQ। मल्टीटास्किंग वर्ष 2017 का साथियों क्वेश्चन ये भी था, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है PARK पार्क, पार्क का डिकोड उन्होंने किया था TEVO से किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि टाल का डिकोड क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। गुड। आइए देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है PARK पार्क, पार्क की वैल्यू TEV से इन्होंने डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान कितना हो जाएगा 16, A का मान 1, R का मान 18, K का मान 11। ऐसे T का मान हो जाएगा यहाँ पर 20, E का मान होगा 5, V का मान होगा 22, O का मान होगा कितना 15। अब यहाँ पर देखेंगे 16, P का मान कितना है साथियों 16 है और 16 4 20, 16 4 20 हो गया है। यहाँ पर देखेंगे A है और A की वैल्यू होता साथियों 1, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, पाँचों मान किसका होता है E का। ऐसे देखेंगे R की वैल्यू कितना है 18 है, 18 5 18 4 कितना होगा 22, 22वां मान किसका है V का। ऐसे देखेंगे K का मान कितना होता है 11 और 11 मान 11 में 4 जोड़ो 15 और 15 मान किसका होता है O का। तो ऐसे देखेंगे TAL के टाल, T का मान होता है यहाँ पर 20, A का मतलब 1, L का मान 12 और K का मान कितना होता है 11 होता है। अब हम ऐसे देखेंगे 20 लिखा गया है क्योंकि T का मान होता है 20, 20 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 24 और 24वां मान किसका होता है X का। X का मान कितना होगा 24। ऐसे 1 है, 1 का मान क्योंकि A का मान होता है 1 और यहाँ पर 1 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा E आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी E आ जाएगा। ऐसे 12 में 4 जोड़ो तो 12 4 16 और 16वां मान किसका होता है
P का, ऐसे K का मान होता है साथियों 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 मान किसका होता है O का, जो 15 मान होता है किसका होता है O का होता है, राइट। तो जो हमारा आंसर बनेगा XEPQ होता है, XEPO, XEPO राइट आंसर है, कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए यही तक, क्योंकि 12-13 प्रश्न हो गए होंगे, थोड़ा से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज लाइट भी नहीं है, तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह साथियों अभी 1 घंटे क्लास नहीं हो पाएगी। तो साथियों आज के लिए सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।